को लेकर सवाल उठाया था, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैंने जो कहना था वो मैंने मुद्दा अंदर उठाया, और मुद्दा क्यों उठाया, क्योंकि मेरे पास जनता की आवाज़ आई है और मैं जनता का चुना हुआ नुमाइंदा हूँ, और मेरा ये कर्तव्य और धर्म बनता है कि मुझको चंडीगढ़ की जनता की आवाज़ यहाँ पे हाउस मीटिंग में उठाना। अब एमसी हाउस मीटिंग में आज जो मुद्दा उठाया, आज एमसी हाउस में जो ये मुद्दा आपने सुना होगा जो मैंने उठाया, वो था अनफोर्समेंट और अनक्रोचमेंट। मैंने ये कहा था कि ये भी जैसे डिमांड एंड सप्लाई होता है, वैसे अनफोर्समेंट एनक्रोचमेंट का काम चलता है। वो कैसे चलता है? अगर अनफोर्समेंट पीक पे होगी तो अनक्रोचमेंट कम होगा। अनफोर्समेंट पीक का मतलब कि अनफोर्समेंट वाले अपनी ड्यूटी अगर अच्छे तरीके से देंगे तो अनक्रोचमेंट नहीं शहर में होगी, और वैसे वर्षा अगर आप इसको कर लें तो क्या होगा कि अनक्रोचमेंट बढ़ेगी जब अनफोर्समेंट काम ठीक तरीके से नहीं करेगा। तो सीधा सा पहलू है। चंडीगढ़ 7 बजे के बाद जो फड़ीगढ़ बन जाता है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, जो लीगल बेचारे हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो वेंडिंग जोन में बैठे हैं उनके साथ तो गरीब मार हो रही है। आप देखिए, टाउन वेंडिंग कमेटी वेंडिंग जोन बनाकर इन लोगों को विस्थापित किया गया। कौन से सेक्टरों से किया गया? 1 से लेकर 6 सेक्टर से नो वेंडिंग जोन बना दिया। 19, 22 और 17 इसको नो वेंडिंग जोन बना दिया। और इसको नो वेंडिंग जोन बना के आप सोचिए कि जो व्यक्ति 1000 रुपया 2000 रुपया दिहाड़ी कमाता था उनको कोने पे फेंक दिया गया टाउन वेंडिंग जोन बना के। और सपने क्या दिखाई गए कि टाउन वेंडिंग जोन बनेगा, सुंदर बनेगा, आप लोगों की बहुत अच्छी दुकानें चलेगी, हम आपको शौचालय बना के देंगे, हम आपको स्ट्रीट वेंडर वालों को पता नहीं क्या क्या सपने दिखाई गए, और उनको बोला आपको मासिक पैसे देने पड़ेंगे। और वो किन हालातों में, मेरे ख्याल से आप सब अच्छे तरीके से जानते हैं। तो बात उस तरफ भी है कि एक तो धक्का पड़ रहा है, नुकसान हो रहा है जो लाइसेंस टाउन हमारे जो वेंडर्स हैं, और दूसरा धक्का जो सबसे बड़ा पड़ रहा है वो है जनता को, जो इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हैं। अब इलीगल स्ट्रीट वेंडर्स का खेल क्या है? असली खेल तो यहां पर है, जो मैंने आपसे पहले बात की कि अगर अनफोर्समेंट अच्छा काम करेगा तो अनक्रोचर कम नजर आएंगे शहर में। अगर अनफोर्समेंट काम नहीं करेगा तो अनक्रोचर आपको बहुत नजर आएंगे। तो शहर में आप ही बताइए, आपको अनक्रोचर नजर आ रहे हैं या नहीं आ रहे? लगता है आपको ये साथ में मिले हुए अधिकारी? मैंने तो कहा ही है, मैंने कहा पहले तो मंथली चलती थी, ये म्युनिसिपल करप्शन बना दिया अड्डा। इट इज नॉट ए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चंडीगढ़, नाउ इट हैज बिकम म्युनिसिपल करप्शन अड्डा। और किन्होंने बनाया है? पहले तो मैंने सुना है कि मंथली चलती थी, अब मैंने इनको बोला है, मैंने कहा ऑन रिकॉर्ड सौरभ जोशी कह रहे हैं, अगर लगा कि सौरभ जोशी गलत बोल रहा है आप सौरभ जोशी पे कार्रवाई करें। इन्होंने डेली बेसिस पे शुरू कर रखा करप्शन का, और लाखों में नहीं करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है। वो कहां जाता है? मैं इसमें सिर्फ एमसी ऑफिशियल्स को नहीं कहता, पुलिस की भी ऑफिशियल्स है, बीट ऑफिशियल्स जो शाम को 7 बजे उनके, आप, मैं नहीं कहता हूं, आप लोग सरप्राइजिंगली आप जाएं 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद जितने भी बीट बॉक्स शहर में बने हैं उसके आसपास देखिएगा सबसे ज्यादा अनक्रोचर नजर आएंगे। तो ये अकेला एमसी नहीं है, उसमें बीट ऑफिशियल्स जो पुलिस वाले भी हैं वो भी भागीदारी में हैं। क्या करोगे फिर उसके? देखिए, आज मैं तो मुद्दा उठाया, हम तो मुद्दा उठा के जनता की आवाज इनकी कान तक पहुंचा सकते हैं जो नहीं पहुंचती है। हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है कि लोगों की आवाज और लोगों की बात आला अधिकारियों तक पहुंचाना। आज तभी आप लोगों ने कहा ये मुद्दा गर्म है। गर्म इसी कारण हुआ कि आज मैंने आवाज उठाई है, और ये मैं आवाज उठाऊंगा खासकर करप्ट ऑफिसर्स के अगेंस्ट। मल्होत्रा जी मनी माजरा में एनक्रोचमेंट को बचाने के लिए पीछे गए थे, उन्होंने मीटिंग की थी, उन्होंने बकायदा कहा भी इनको यहाँ लगे रहना देना चाहिए, हॉस्पिटल के साथ वहाँ बहुत बड़ी एनक्रोचमेंट। देखिए, मैं स्पेसिफिकली पर्सनल उस पर नहीं जवाब दूंगा जो मेरी जानकारी में नहीं है। अगर आप में से एमसी और जनरल एस्पेक्ट पे बात करें जो आज मैंने मुद्दा उठाया, मैं उसका जवाब मंजीत जी आपको दे पाऊंगा। लेकिन बात फिर मैं कह रहा हूं कि एक नया धंधा चालू हो गया चंडीगढ़ में, वो ये चालू हुआ है कि करप्शन का मुद्दा बहुत बड़ा है, अनअकाउंटेड मनी घूम रही है शहर में। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ईडी और सीबीआई को भी हम चिट्ठी लिखेंगे कि जितने ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एमसी में है, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट, चाहे चंडीगढ़ में है, इनके सारी जांच करें, इनके कितने एसेट्स हैं, कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। मुझे खुशी हुई कि डीजीपी साहब ने आज ये बात बोली थी, बयान दिया था कि अपनी प्राइवेट गाड़ियों में शाम को घूमना बंद कर दें। आई रियली लाइक हिज ओपिनियन कि वो प्रैक्टिकल आदमी है, और ऐसे ही अफसर हमें चाहिए जो इन पे नकेल कसे करप्ट ऑफिशियल्स पे।